हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में समांतर श्रेणी से एक नए टाइप के क्वेश्चन को हल करने वाले हैं और वो जो क्वेश्चन होगा वो संख्या पे आधारित होगा। यानी कि क्वेश्चन में कहेगा या तो 3 संख्या या फिर 4 संख्या या फिर 5 संख्या, इन्हीं तीनों में से कोई संख्या के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं वो कौन सी संख्या है। देखिए, पहला आपको कहेगा कि समांतर श्रेणी में 3 संख्या है, तो आपको क्या मानना है? पहली संख्या को आपको अल्फा माइनस बीटा मानना है, दूसरी संख्या को अल्फा मानना है और तीसरी संख्या को अल्फा प्लस बीटा मानना है। ठीक है, अगर आपको कहे कि समांतर श्रेणी में 4 संख्या है, यानी कि कोई क्वेश्चन हो और उसमें समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं का जिक्र हो, तो उसमें आपको पहली संख्या को अल्फा माइनस 3 बीटा मानना है, दूसरी संख्या को अल्फा माइनस बीटा मानना है और तीसरी संख्या को अल्फा प्लस बीटा और चौथी संख्या को अल्फा प्लस 3 बीटा। क्लियर? अब आइए, अगर आपके सवाल में कह दे कि समांतर श्रेणी में 5 संख्या है, ठीक है, ऐसे सवाल हो, तो आपको क्या करना है? उस कंडीशन में आपको 5 संख्या तो मानने होंगे। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस 2 बीटा, दूसरी संख्या अल्फा माइनस बीटा और तीसरी संख्या अल्फा, चौथी संख्या अल्फा प्लस बीटा और पांचवी संख्या अल्फा प्लस 2 बीटा। क्लियर? तब आइए अब इस पे आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे उसको देखते हैं। देखिए, प्रश्न इस तरह के होंगे। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे है कि समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग 30 है और उनका गुणनफल 750 है, संख्याओं को प्राप्त कीजिए। ठीक है, अब जो यहाँ पे 3 संख्या कहा है वो समांतर श्रेणी में होना चाहिए, है ना, ऐसा कहा है। तो 3 संख्या का चर्चा है, तो हमें 3 संख्या कौन कौन मानना है? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। क्लियर? आइए देखते हैं। सबसे पहले संख्या मान लेते हैं। माना कि पहली संख्या अल्फा माइनस बीटा, दूसरी संख्या बराबर अल्फा और तीसरी संख्या अल्फा प्लस बीटा। क्लियर? ये 3 संख्या हमने मान लिया। अब प्रश्नानुसार इसके आगे प्रश्नानुसार क्या कहा प्रश्न में कि समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग 30 है, यानी जो हमने 3 संख्या माने हैं जो कि समांतर श्रेणी में है उसका योग 30 कह रहा है। तो हमें क्या करना होगा? तीनों को जोड़ के 30 के बराबर करना होगा। आइए देखते हैं। अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक है, इस तीनों को जोड़ने के बाद क्या करा है? 30 के बराबर यानी 30 के बराबर हो जाता है। क्लियर? अब देखिए, इसको जोड़ने पर क्या होगा? ये बीटा से बीटा आपका कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 3 अल्फा, 3 अल्फा, अल्फा अल्फा अल्फा, 3 अल्फा बराबर 30। इस तरह से यहाँ अल्फा बराबर आप लिखेंगे 30/3, तो यहाँ अल्फा बराबर आपका वैल्यू आ जाएगा कितना? 10। अल्फा का वैल्यू निकल गया। अब क्या करना है आगे? फिर आगे का क्या कहा है? और उनका गुणनफल 750 है, संख्याओं को प्राप्त कीजिए। तो ऊपर वाला कंडीशन मैंने कह दिया, योग वाला 30 है तो उसके हिसाब से अल्फा का निकल गया। अब गुणनफल कह रहा है तो हम गुणनफल कर देंगे तीनों संख्या को। देखिए, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 750, ऐसा प्रश्न में कहा है। क्लियर? अब क्या करना है? देखिए, यहाँ पे ये अल्फा माइनस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा इंटू में है, इसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी के हिसाब से ये इतना हो जाएगा और इंटू अल्फा बराबर 750। अब अल्फा का तो वैल्यू आपको पता है ना, यहाँ पे निकल के आया है 10। ये अल्फा का वैल्यू इसमें रख देना है जहां जहां अल्फा है। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू 10 इज इक्वल टू 750। अब यहां देखेंगे इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इधर देखिए क्या बचा आपका, तो इधर आपका 100 माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है, और ये तो कट गया था, बराबर 75। यहां से बीटा स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? तो 75 माइनस 100, और ये बीटा स्क्वायर भी माइनस में, तो यहाँ पे माइनस लगेगा। अब माइनस से माइनस, देखिए इसको पहले घटा लेते हैं, तो इधर मैं लिख देता हूं -25। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, 100 माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 75,
तो अब क्या करेंगे, माइनस बीटा स्क्वायर, तो इधर मैंने लिख दिया, ये 75 है, 75 लिखा, ये राइट साइड जाएगा तो ये चिन्ह बदलेगा, यानी कि -100 होगा। अब ये घटने के बाद -25 होगा, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस से माइनस क्या होगा, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो बीटा बराबर क्या बचेगा, √अंडर +-25, इस तरह से +-5, यानी बीटा का वैल्यू +5 -5 आएगा। हमें लेना है प्लस वाला, ठीक है। तो संख्या निकालने के लिए कहा है, तो पहली संख्या अल्फा माइनस बीटा, दूसरी संख्या अल्फा, तीसरी संख्या अल्फा प्लस बीटा। इधर देखिए यहाँ पे पहली संख्या अल्फा माइनस बीटा, अल्फा आपके पास कितना निकल गया है 10 और बीटा 5, क्या होगा 10 - 5 बराबर 5। दूसरी संख्या क्या है, अल्फा, सीधा 10 हो जाएगा। तीसरी संख्या की बात करें, तीसरी संख्या क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, मतलब 10 + 5 बराबर 15। और ये संख्या समांतर श्रेणी में, देखिए ना 5, 10, 15 है ना, यहाँ पे अतः लिख सकते हैं, अतः संख्याएं जो होंगी वो क्या होगा, तो 5, 10, 15, सब तीनों के बीच का अंतर कितना है, क्रमशः 5-5 का अंतर है। देखिए 5, 10, 15, ठीक है, क्लियर। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, इसका सॉल्यूशन आसानी से। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी की 4 लगातार संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 50 है तथा उनमें महत्तम लघुत्तम का 4 गुना है, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न में क्या कहा, 4 संख्याएं हैं जिनका योगफल कितना है 50, उसके बाद कहा तथा उनमें महत्तम लघुत्तम का 4 गुना है। अब इसमें महत्तम और लघुत्तम आ गया, इसका मतलब महत्तम और लघुत्तम नहीं ज्ञात करना है, महत्तम का मतलब जो सबसे बड़ी संख्या है और लघुत्तम का मतलब सबसे छोटी संख्या है, यानी जो महत्तम संख्या जो है वो लघुत्तम का 4 गुना है, मतलब जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या के 4 गुना के बराबर है। ये है प्रश्न के कहने का मतलब। तो आइए देखते हैं इसे। सबसे पहले तो 4 संख्या है, उसको 4 संख्या मान लेते हैं। माना कि पहली संख्या बराबर अल्फा -3 बीटा, दूसरी संख्या बराबर अल्फा बीटा, तीसरी संख्या अल्फा प्लस बीटा, और चौथी संख्या की बात करें तो वो हो जाएगा अल्फा +3 बीटा। ये समांतर श्रेणी के 4 संख्या। प्रश्नानुसार क्या कहा है कि इसका योगफल 50 के बराबर है, तो मैं चारों संख्याओं का योग करूंगा। देख लीजिए, अल्फा -3 बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा +3 बीटा बराबर 50, ठीक है। जरा सा देखेंगे यहाँ पे -3 बीटा +3 बीटा 0, माइनस बीटा प्लस बीटा 0, इसलिए इसको हम काट देते हैं। अब बचा क्या, अल्फा, कितनी बार 4 बार, यानी कि जोड़ने पर 4 अल्फा बराबर 50 आ गया। इसमें कोई समस्या नहीं ना। अब 1, 2, 3, 4, ठीक है। अल्फा बराबर 50/4 कट के 25/2, ये अल्फा का वैल्यू आ गया, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं ना। फिर कहा है, देखिए, फिर महत्तम लघुत्तम का 4 गुना, यानी महत्तम संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या जो है वो सबसे छोटी संख्या का 4 गुना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, ये वाला, सबसे छोटी संख्या ये वाला, क्लियर। तो जो बड़ी संख्या है, महत्तम संख्या, वो लघुत्तम का 4 गुना। तो लिखिए यहाँ पे अल्फा +3 बीटा बराबर लघुत्तम का 4 गुना, यानी अल्फा -3 बीटा × 4, 4 गुना कहा है ना, तो 4 गुना कर देना है, ठीक है। आगे यहां देखिए, अल्फा +3 बीटा बराबर 4 अल्फा माइनस कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12 बीटा, ठीक है। अब क्या करना है,
कि इसमें अल्फा का वैल्यू रख देना है, ठीक है। या फिर पहले इसको ही इधर उधर मैं कर देता हूं। देखिए ये 3 बीटा है तो इसको 3 बीटा को इधर आने देता हूं, ये बीटा इधर ले आता हूं तो 12 बीटा हो जाएगा बराबर 4 अल्फा, और इसको राइट साइड भेज देता हूं तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये हमारा जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 3 15 बीटा हो जाएगा बराबर अल्फा कितना हो जाएगा तो 3 अल्फा हो जाएगा। क्लियर। देखिए 3 इधर भी 3 इधर 15 इधर 3 तो दोनों में 3 हमारा कॉमन हो जाएगा तो बचेगा कितना 5 बीटा बराबर अल्फा। क्लियर। 5 बीटा बराबर अल्फा का वैल्यू कितना निकल गया 25/2। देखेंगे जरा से यहाँ पे 25/2 अल्फा का वैल्यू ये जो निकल के आया वहां पे मैंने रख दिया। अब यहाँ बीटा बराबर क्या होगा 25/2 और चूंकि ये इसका गुणांक है तो इसके डिवाइड में बटा में चला जाएगा 5, ठीक है। 5 से ये 25 5 बार में कट जाएगा मतलब 5/2 निकल के आ गया बीटा का वैल्यू। क्लियर। बीटा का वैल्यू कितना आ गया 5/2, अल्फा का वैल्यू कितना आया 25/2। अब कहता है संख्याएं निकालना है ना। क्या है संख्याएं निकालना है। देखिए समांतर श्रेणी की 4 संख्या याद कीजिए, ऐसा कर रहा है तो पहली संख्या क्या है अल्फा माइनस 3 बीटा। अल्फा आपका निकल के आया है 25/2, यहां पे रखना है 25/2 घटाओ 3 इंटू बीटा का वैल्यू 5/2, यानी इसका क्या हो जाएगा जरा सा यहां देखिए ये 25/2 माइनस 5 तिहाई 15/2 घट करके कितना आ जाएगा 25 में से 15 गया 10, 10/2 कट के 5 आ गया। क्लियर। ये पहली संख्या आ गया। दूसरी संख्या देखेंगे। दूसरी संख्या है अल्फा माइनस बीटा, यह है ना दूसरी संख्या। तो अल्फा का वैल्यू कितना है 25/2 घटाओ 5/2 तो ये घटेगा तो 20/2 यानी कट के 10 आ जाएगा। तीसरी संख्या की बात करें तो तीसरी संख्या हमारा है अल्फा प्लस बीटा यानी 25/2 प्लस 5/2 यानी कि ये हो जाएगा 30/2 कट के 15 आ जाएगा। चौथी संख्या की बात करें, चौथी संख्या तो ये होगा कितना अल्फा प्लस 3 बीटा यानी अल्फा का वैल्यू 25/2 प्लस 3 इंटू 5/2 यानी कि 25 प्लस 25/2 प्लस 15/2, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 15 40/2 कट के 20 हो जाएगा। यानी कि समांतर श्रेणी की पहली संख्या जो होगा 5, दूसरी संख्या 10, तीसरी 15 और चौथी 20, जो कि समांतर श्रेणी के संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। और देख रहे हैं ये समांतर श्रेणी में ही है क्योंकि दो क्रमांक संख्याओं के बीच का अंतर जो है वो 5 आ रहा है। क्लियर। तो इस तरह से 4 संख्याएं निकल गया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, त्रिभुज के सबसे छोटा कोण 30 डिग्री का है। यदि त्रिभुज के तीनों कोण समांतर श्रेणी में हो तो त्रिभुज के अन्य 2 कोण ज्ञात करें। यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है कि त्रिभुज का जो सबसे छोटा कोण है वह 30 डिग्री का है और त्रिभुज के 2 अन्य कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यही बात है। तो आइए और कहा है कि तीनों जो कोण है वो समांतर श्रेणी में है। तो सबसे पहले तीनों कोण को हम मान लेते हैं। माना कि कोई त्रिभुज ABC में कोण A बराबर है ना, कोण A बराबर अल्फा माइनस बीटा, कोण B बराबर अल्फा और कोण C बराबर अल्फा प्लस बीटा, जिसमें ये सबसे छोटी है, ये इससे ये बड़ी है और ये सबसे बड़ी है कोण, ठीक है। और प्रश्न में कहा है कि सबसे छोटा कोण कितना है 30 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो सबसे छोटा कोण 30 डिग्री के बराबर है, कोई बात नहीं, उसकी काम मैं बाद में करूंगा, ठीक है।
अब हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 के बराबर होता है। तो त्रिभुज लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब कोण ए को क्या माने हैं, अल्फा माइनस बीटा, कोण बी अल्फा और कोण सी अल्फा प्लस बीटा बराबर 180। यहाँ बीटा से बीटा आपका कैंसिल हो जाएगा और इधर बचेगा क्या, 3 अल्फा बराबर 180। तो अल्फा बराबर 180 बाय 3 कट के कितना 60 डिग्री के आ जाएगा, यानी अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री आ गया। ठीक है, और प्रश्न में कहा है कि सबसे छोटी कोण कितना 30 के बराबर है। देखिए अब प्रश्न में कहा है सबसे छोटी कोण क्या है, कोण ए है ना, अल्फा माइनस बीटा जो कि सबसे छोटी है और छोटी किसके बराबर का है, 30 के बराबर। ठीक है, मैं इतना लिख सकता हूं और यहां से अल्फा का वैल्यू निकल के आया है 60, तो यहां पे हम 60 रख देंगे, 60 माइनस बीटा लिख सकते हैं। तो माइनस बीटा बराबर 30 माइनस, ये राइट साइड जाएगा तो माइनस 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहां पे माइनस बीटा बराबर माइनस 30 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल ये कैंसिल। ठीक है, तो बीटा का वैल्यू निकल के 30 डिग्री आ गया। कहने का मतलब अल्फा और बीटा दोनों ही 30 अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री और बीटा का वैल्यू 30 डिग्री आया है। ठीक है, अब इसमें तीनों कोण ज्ञात करने के लिए कहा है, तो पहली कोण यानी कि कोण ए की बात करें तो ये अल्फा माइनस बीटा है, तो अल्फा आपका 60 निकल के आया है, तो 60 माइनस 30 करेंगे तो आपका 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कोण बी की बात करेंगे तो ये सीधा अल्फा है जो कि 60 डिग्री पता है, और सी की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा है जो आपका 60 प्लस 30 होगा, यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। तीनों कोण के बीच का अंतर 30 डिग्री का है। क्लियर? तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है ताकि आसानी से आप हल कर सके। उम्मीद है कि इस वीडियो में जो भी मैंने प्रश्न हल करके बताया वो आपको आसानी से समझ में आ गया है। इसी तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बगल के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।